एक्सरसाइज 6.3 का 6 क्वेश्चन देखो। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट सच ए प्राइस दैट वुड गिव हिम अ प्रॉफिट ऑफ 10% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। इफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 2250 रुपीज़, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस बताना है। कोई भी शॉपकीपर है अपने सामान पे जो मार्क कर रहा है वो प्राइस ऐसे मार्क कर रहा है कि उसे डिस्काउंट भी दे रहा है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट भी लगा रहा है और उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो आपको जो जो चीज़ें गिवन है आप क्या करोगे उसमें, सबसे पहले देखो आर्टिकल का मार्क प्राइस दिया है, आपको एमपी दिया है, एमपी ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, कितना है आपका ₹2250 का है, ठीक है। इसके बाद आपको देखो प्रॉफिट परसेंट भी दिया है, प्रॉफिट परसेंट आपको कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है 10% का, ठीक है। तो आप इस मार्क प्राइस से आप और डिस्काउंट आपको दिया है, डिस्काउंट भी आपको कितना दिया है 12% का दिया है। तो देखो डिस्काउंट और ये डिस्काउंट और एमपी से आप क्या निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट मुझसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस का क्या फार्मूला होता है आपका, देखो जिस तरीके से आप लॉस का निकालते हो ऐसे लगाते हैं फार्मूला, एसपी सेलिंग प्राइस इजकल टू 1 माइनस ये डी है आपका डिस्काउंट है, ठीक है, इनटू यहाँ चलेगा मार्क प्राइस, यहाँ आपका कॉस्ट प्राइस नहीं चलेगा। प्रॉफिट या लॉस होता तब कॉस्ट प्राइस होता, लेकिन डिस्काउंट है, सारी वैल्यूज़ आप इसमें लगा दो। एस पी इसका टू 1 माइनस डी आपका कितना है 12 है, तो 12%, 12/100 इनटू आपका कितना है 2250 का, ठीक है। यह आपका कितना आ जाएगा 100, इसका एलसीएम हो गया, और ऊपर कितना आया 100 माइनस 12 इनटू 2250, यह आपका आ जाएगा 88/100 इनटू, यह आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई मैं कर लेती हूँ 88 से, ठीक है। 8 5 जा 40, 4 कैरी ओवर, 8 2 जा 16, ये 20 हो गया, 2 कैरी ओवर, 8 2 जा 16 देन 18। फिर आप 8 से करेंगे तो आपकी ये शिफ्ट हो जाएंगे एक एक वैल्यू, आपका यहाँ 0 0 8 9 और ये आपका आ गया 1, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 19,800, नीचे 10 अभी बचा है हमारा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1980, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया 1980, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो आपसे क्या कह रहा है, वो सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपको क्या गिवन है, आप यहाँ पे लिख दो गिवन, गिवन क्या क्या है, सेलिंग प्राइस मुझे पता चल गया है ₹1980 का है, ठीक है। प्रॉफिट मुझे पता है, प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट परसेंट 10% है, ठीक है। अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो आप इसी तीनों से रिलेटेड जो फार्मूला होता है क्या होता है, एस पी इजकल टू 1 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, इनटू, अब सी पी आएगा क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस में चलते हैं, कॉस्ट प्राइस में चलते हैं। तो एस पी आपको कितना है 1980 इजकल टू 1 प्लस 10/100 इनटू सी पी आपको निकालना है, एक जीरो कट जाएगा, नीचे इनका एलसीएम 10 आएगा, 10 + 1 हो जाएगा इनटू सी पी हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे इसमें 1980 11 इनटू सी पी अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 10 के साथ ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11 इंटू सी पी इजकल टू 1980 10, सी पी आपका कितना हो जाएगा 1980 इंटू 10
अपॉन 11। 11 से देखो इसको काट दो, 11 1 जा यहाँ आ जाएगा 11 और 11 8 जा ये 80। तो ये नीचे क्या बचेगा 180 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 1800। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ आप लिख दो कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया रुपीज़ 1800। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये शॉपकीपर परचेज ए कैलकुलेटर फॉर ₹650। जब कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं, ठीक है, या बाय करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है कॉस्ट प्राइस कहलाता है। ही सेल इट, जब आप उसको बेच रहे हैं तो डिस्काउंट आपको लग रहा है 20% का डिस्काउंट, और स्टिल मेक से प्रॉफिट भी आपको लग रहा है, ठीक है, 20% का। तो आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो क्या क्या गिवन है, आपको क्या दे रहा है वो कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ ए कैलकुलेटर कितना है ₹650 का है। ठीक है, आपको डिस्काउंट भी दिया है उसने, डिस्काउंट कितने का है आपका 20% का है, प्रॉफिट भी है इस पर। ठीक है, तो प्रॉफिट है 20% का, 20% का ही प्रॉफिट मिल रहा है, 20% का ही वो डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको कॉस्ट प्राइस इतने का दे रहा है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। फर्स्ट पार्ट है इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को मैं एसपी भी बोलूँगी। ठीक है, तो आपको एसपी निकालना है। एसपी के लिए आप क्या करोगे, आपको देखो प्रॉफिट भी चाहिए और क्या चाहिए, प्रॉफिट का लिंक सीपी से ही होगा। डिस्काउंट के लिए हमें एमपी चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगा दो, एसपी इक्वल टू प्रॉफिट और सीपी पता है मुझे, तो 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी हो गया। इसमें आप क्या करोगे, ये वैल्यू आप पुट कर दो, एस पी इक्वल टू 1 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू सी पी आपका 650 है। ठीक है, देन ये आप 25 जा, ठीक है, तो ये 5 हो गया, नीचे आपका 5 हो गया, ऊपर 5 प्लस 1 6 हो जाएगा इंटू 650। ठीक है, लास्ट डिजिट 0 है, यहाँ 5 है, 5 से दो काट दो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 3 जा, और ये आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्या करोगे, देखो 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 6 0 जा 0, 6 3 जा 18 और 1 6 1 जा 6 देन 7। तो 780 आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। इसका सेकंड पार्ट आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस बताना है, मार्क प्राइस, या फिर आपको एमपी देना है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया है ₹780 का है। ठीक है, देन आपको डिस्काउंट भी पता है, डिस्काउंट कितने हैं 20% है। तो इन तीनों में जो फार्मूला होता है वो लगाओ, एस पी इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन 100, डिस्काउंट लगाए तो यहाँ आएगा मार्क प्राइस। ठीक है, जो वैल्यू दी है आप वहाँ लिख दो, एस पी दिया है 780 का है, 1 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, इसको आप काट दो, 25 जा आपका यहाँ एलसीएम 5 हो जाएगा। अब 5 माइनस 1 होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एमपी, ये आपका 780। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू मार्क प्राइस इक्वल टू 780 इंटू 5, मार्क प्राइस इक्वल टू 780 इंटू 5 अपॉन 4। ठीक है, 4 से आप इसको काट सकते हो। ठीक है, 4 1 जा 4, 3 आया 38 हो गया। ठीक है, तो आप इसको देखो 38 है, 4 9 जा 36, फिर 2 नीचे आया 20 बन गया, 4 5 जा, तो 195 आप देखो क्या करोगे, 195 इंटू 5, तो आपको मार्क प्राइस निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो
5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 9 जा 45 और 2 47, 4 कैरी ओवर, 5 1 जा 5 और 4 9। तो 975 आपका क्या बन जाएगा इसका मार्क प्राइस। यानी कोई भी शॉपकीपर अगर मार्क प्राइस उसका इतना है तो आपको डिस्काउंट भी लगा रहा है, वो भी लगा रहा है, तो आपको बेचने वाला उसका प्राइस कितना कर देगा, वो सेलिंग प्राइस 780 का कर देगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए शॉपकीपर बाय ए डिनर सेट। ठीक है, कोई भी शॉपकीपर एक डिनर सेट को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है 1200 रुपीज़ का। इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। मार्क इट 80% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसको कॉस्ट प्राइस से 80% उसका मार्क प्राइस कर दे रहा है, जितना है कॉस्ट प्राइस उससे भी उसका 80% एबव। ठीक है, देन इफ ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन इट, फाइंड द मार्क प्राइस। तो आपको क्या निकालना है, इसका मार्क प्राइस निकालना है। आपको गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डिनर सेट। डिनर सेट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹1200 है। ठीक है, मार्क्ड इज एबव। ठीक है, आपको मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, जितना कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इसका भी 80%, कॉस्ट प्राइस से 80% ऑफ 1200। ठीक है, जब आप इसको करेंगे 1200 प्लस 80/100 इंटू 1200, 2 जीरो कट गए। ठीक है, यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 1200 प्लस, ठीक है, यहाँ आप देखो 960 आ जाएगा। अब इसको जब आप ऐड करेंगे 0, ठीक है, ये आपका आएगा 6, 9 और 2 1, 11 हो जाएगा ना, 1 आ गया, और ये आपका आ गया 2। तो मार्क प्राइस आपका कितना आ गया, 2160 का आ गया। अब आपको क्या कह रहा है वो, आपसे मार्क प्राइस आपने ये वाला स्टेटमेंट आपने निकाल दिया। ठीक है, देन सेकंड है आपका सेलिंग प्राइस कह रहा है वो, ये रहा सेकंड सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस एसपी आपको निकालना है। आपको क्या कह रहा है वो, डिस्काउंट भी दे रहा है आपको। डिस्काउंट कितना है आपका, 15%। ठीक है, 15% का वो डिस्काउंट दे रहा है। अब देखो आपको एमपी पता है, यहाँ देखो पहले वाले में आपने क्या निकाला, मार्क प्राइस रुपीज़ इतना आ गया आपका। आपको एमपी पता है, डिस्काउंट पता है, तो एसपी वाले फार्मूले में आप लग दो। तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, 1 - D/100, और ये आ गया मार्क प्राइस। ठीक है, इसके बाद देखो आप जब इसे सॉल्व करेंगे, 1 - D कितना है, 15/100, यह आया आपका 2160। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, नीचे एलसीएम 100 हो जाएगा, और 100 - 15 जब आप कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 85 इंटू 2160, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट दो, 2 5 जा 10, 5 आ गया, और ये आ गया 2 1 जा 2 0, और ये 8 आ गया। तो 108 आ गया। आप चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, 5 1 जा 5, और 5 7 जा 35। तो आप 17 इंटू 108, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपका आ जाएगा 1836। तो ये आपका क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है, देन वो आपसे क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस के बाद आपने सेलिंग प्राइस भी निकाल दिया, प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, आपको प्रॉफिट परसेंट भी बताना है। तो आप इसका थर्ड पार्ट इसका क्या बताओगे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी आपका कितना है, 1836, और आपका सीपी कितना है, आपका डिनर सेट कितने में ख़रीदा है आपने, 1200 में। ठीक है, और आप जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 636 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और प्रॉफिट परसेंट
हमेशा कैसे निकालते हैं, सीपी से कंपेयर करते हैं, ठीक है, इनटू 100 ऐसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट आपको गिवन है 336 है अपॉन सीपी 1200 है इनटू 100, ये 2 जीरो इसके कट जाएंगे, ये आ जाएगा 636 अपॉन 12, ठीक है। और जब आप इससे इसको करेंगे तो देखो आप इससे दोनों इवन नंबर हैं, 2 से काट दो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है। अगेन काटो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा। फिर आप इसे 3 से आप क्या करो, इसे कर दो। तो 3 से जब आप इसे करोगे 159 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 जा 15, ठीक है। और ये 9 आपका नीचे आएगा, यहाँ पे ये कटा, और 3 3 जा 9, ये आया 3 3 जा, ये आपका आ जाएगा 53। तो आपका कितना परसेंट आ गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रॉफिट परसेंट आपका कितना हो जाएगा 53%। तो 53% का आपको प्रॉफिट होगा। तो तीनों पार्ट आपने बता दिए। थर्ड में प्रॉफिट परसेंट पूछा था, सेकंड में सेलिंग प्राइस पूछा था। कहने का मतलब है अगर आपको डिस्काउंट पता है, एसपी पता है, तो आप एमपी निकालेंगे, ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिट या लॉस पता है, एसपी पता है, तो आप सीपी निकालेंगे, ठीक है।